सर जैसे भी मैं एक MBBS अब्रॉड से एडमिशन करना चाहता हूँ, बट मैं क्या करूँ? NMC के बहुत सारे गैजेट्स गाइडलाइंस हैं, फॉलो नहीं कर रहे। MBBS मैं अब्रॉड से करके आऊँगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी डिग्री वैलिड नहीं होगी, 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे MBBS करने में। क्या करूँ? देखिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आज मैं उसके सॉल्यूशन के लिए आपके साथ आया हूँ। सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि उन बच्चों के लिए होगा जो इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उनके मार्क्स थोड़े कम हैं और वो अब्रॉड के लिए देखना चाहते हैं, MBBS अब्रॉड के लिए। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? NMC गैजेट 18 नवंबर 2021, जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं 8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, MBBS अब्रॉड का कोई आपको आगे स्कोप नहीं है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे फैक्ट दिखाएंगे आपको, बहुत सारे लेटर्स दिखाएंगे। नो डाउट वो भी सही दिखा रहे हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो मैं आज डिस्कस करूँगा, उसका जो क्या सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो सब बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो मैं NMC, सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको बताना चाहिए कि कुछ जो मेजर गाइडलाइंस है वो क्या क्या है। तो मेजर गाइडलाइन में सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 54 मंथ्स का आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। ये आने के साथ ही आपके जो है कुछ कंट्री छट जाते हैं, जैसे कि आपका फिलीपींस पहले ही हो गया, आपका फिलीपींस पहले ही आउट हो गया। वहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको 4.5 ईयर का आपका MD कोर्स होता है, जो कि इंडिया में वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका पूरे कोर्स ड्यूरेशन इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक, देन सेकेंड चीज़ ये है कि आपका वहाँ पे उस कंट्री में आपको लाइसेंस, वो जो कंट्री है, आप जिस भी कंट्री से MBBS करोगे, कोई भी रेस्पेक्टिव कंट्री, वो कंट्री आपको लाइसेंस प्रोवाइड करे, वहाँ की लाइसेंस प्रोवाइड करे। तो इसमें जैसे ही आता है आपके पास बांग्लादेश पहले ही आउट हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, जो भी बोलो आप, मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपको बांग्लादेश में अगर आप MBBS करते हो तो बांग्लादेश से आपका MBBS आप जो है बांग्लादेश में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वो आपको लाइसेंस नहीं देंगे। तो आप बांग्लादेश क्लोज हो गया, फिलीपींस क्लोज हो गया। ठीक, नेपाल में भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान कोई क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि यस, वो अभी आपको 5 ईयर प्रोग्राम देंगे, 1 ईयर का आपका अलग से इंटर्नशिप करना होगा आपको वहाँ पे, फिर आपको जो है लाइसेंस देंगे। ठीक है, लेकिन अभी वहाँ के कोई भी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अब देखिए, अब मैं उन पॉइंट्स पे आऊँगा कि आप फिर क्या करें। ऐसा नहीं है, आप अभी होप मत लूज़ करो कि आप MBBS नहीं कर सकते अब्रॉड से। अगर आपका लो बजट है तो आप अभी भी MBBS से एडमिशन कर सकते हो अब्रॉड से, और आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो, और आप इंडिया में एलिजिबल हो सकते हो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें सबसे पहले आपको अब क्या करना है, आप कैसे कॉलेज चूज़ करें, कंट्री चूज़ करें कि जो NMC के रूल एंड रेगुलेशन पे आए और आपको कम टाइम लगे। तो सबसे पहले आप कोई भी कंट्री देखो तो वहाँ की एम्बेसी के RTI रिप्लाई या कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक करो कि वहाँ पे उन कंट्री का अगर वो ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो उसमें 2 कंट्री अभी जो हैं, जो 2 कंट्री ने फुल एंड फाइनल दे दिया इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस कंट्री से, कोई भी इंडियन स्टूडेंट है, अगर इस कंट्री से मेडिसिन करता है, ठीक है, MBBS करता है, तो उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, वो कैसे यहाँ पे कैसे करके जो है वो क्या डिग्री कंप्लीट करेंगे, कितने कोर्स और ड्यूरेशन में करेंगे कि उनकी डिग्री इंडिया में वैलिडेट हो जाए और वो NMC में रजिस्ट्रेशन अपना कर सकें और वो नेक्स्ट एग्जाम या FMG एग्जाम के लिए क्वालिफाई या रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, उसमें अब सबसे पहला ऑप्शन आता है जॉर्जिया, सेकेंड ऑप्शन है रसिया। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे एक कंट्री और कट हो जाएगी, वो है जॉर्जिया। क्यों? क्योंकि यस, जॉर्जिया से अगर आप MBBS करते हो तो आपका 9 to 10 ईयर ईजिली लगेगा। क्यों लगेगा? 6 साल की वहाँ पे आपकी कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें वो आपको पढ़ाएंगे, MBBS की प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको 3 साल एग्जाम देंगे, तब जाके आप इंडिया में वैलिडेट होंगे। लेकिन अभी एक रसिया ही एक कंट्री, और रसिया और इंडिया का एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बोलिए, फ्रेंडशिप बोलिए, जो भी है, जो कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो है आपको
मैं ये लेटर भी अभी आपको जो है स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वो लेटर देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप बायो में देख लेना, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि मैं कैसे किसी भी कंट्री के कोई भी ऑफिशियल लेटर चेक करूँ, ठीक है। तो जैसे कि रसिया है, रसिया के जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन रसिया है, उन्होंने हर चीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा डिग्री जो है आपका 54 मंथ्स का है, हम आपको 54 मंथ्स का पढ़ाते हैं, जिसमें कि हमारा प्रोग्राम जो है 6 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें हमारा क्लिनिकल इंटर्नशिप उसी में इंक्लूड है। आप उसके बाद जो है जैसे ही आपका 6 साल का कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, आपको जो है कॉलेज आप जो वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देंगे और हम आपको जो वहाँ का लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। उसमें हाँ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं रसिया में जो कि इंग्लिश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट है जो आप मुझसे मांग सकते हैं। या फिर जैसे भी है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं कि जो अभी लास्ट ईयर या कुछ साल पहले, एक या 2 साल पहले इंग्लिश में कन्वर्जन हुआ है उनका, वो लोग इंग्लिश किए क्योंकि एनएमसी गैजेट और बहुत सारे रूल आने की वजह से। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप वो यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ ना करें। सो अगर आप यूनिवर्सिटी के डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको सारे जो यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल डेटाज हैं, कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी कब से इंग्लिश में आपको कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है, और ये यूनिवर्सिटी पुरानी है, पुरानी से मतलब नहीं है, इंडियंस बच्चे कितने सालों से वहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको देखनी है। क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी तो, आपको वहाँ के टीचर्स जो है, फैकल्टी है, वो इंडियन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है एक समझ जाते हैं, वो एक एनएमसी और जो एमसीआई का जो एफएमजी का जो पैटर्न है उनके हिसाब से वो पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप कैसे चूज़ करें कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए। तो आप सबसे पहले वहाँ की आरटीआई फाइल करें, वहाँ के लिए जो है वहाँ के एम्बेसी की तरफ से अगर जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या नोटिस नहीं आया है, आप उन कॉलेज को चूज़ या आप उस यूनिवर्सिटी में ना जाएँ। नहीं तो आप ऐसे ही जैसे फिलीपींस के बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं, वैसे आप इन फ्यूचर में आप भी परेशान होंगे। तो इन शॉर्ट मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है कि आप अभी भी एमबीबीएस अब्रॉड का सपना पूरा कर सकते हैं। आपकी डिग्री 6 साल में ही कंप्लीट होगी और आपके बजट में यूनिवर्सिटीज़ होंगी। तो अगर आपके कोई भी डिटेल्स या कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, आई नो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं कि ऐसा हो गया वैसा। हाँ, एक और बात, जैसे कि रसिया में भी क्या है कि बच्चे कह रहे हैं कि नहीं वॉर चल रहा है, वॉर है, ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वॉर सिचुएशन रसिया में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग रसिया में नॉर्मल है, हर चीज़ जो है नॉर्मली जैसे एज यूजुअल चल रहा था। उनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छी हो गई है। और अगर कोई कह रहा है कि हम रसिया में सेफ़ नहीं हैं, तो आप फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में सेफ़ नहीं हो। रसिया सुपर पावर है, रसिया को कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई करेगा। और अगर कोई वॉर सिचुएशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में है। वॉर यूक्रेन में हो रहा है, रसिया में कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पैसे निकालने में प्रॉब्लम है। चाहे कोई भी बैन लगाओ, कुछ भी हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप एक बार जो है हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करें पहले, उसके बाद ही किसी भी यूट्यूब वीडियो पे बहुत ज़्यादा एकदम डिमोटिवेट ना हो जाए कि नहीं मैं अभी मेरा नीट नहीं हो पाया तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा। आपको ज़रूरत है तो एक प्रॉपर गाइडेंस की। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं बायो में, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। आप ज़रूर वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे डायरेक्टली कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो होप सो आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे और आप परेशान नहीं होइए। आपके पास अभी भी है चांस, आप मिसगाइड मत होइए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखे कि एमबीबीएस अब्रॉड ऐसे करके आपको मिले, एमबीबीएस अब्रॉड इज़ इन हेल, दिस दैट। तो इन टॉक्सिक लोगों से दूर रहें।